ये सब मिलकर के भगवान का रूप है। इसीलिए सब संसार को भगवत भाव से प्रणाम करना चाहिए। आगे कहते हैं श्रणवन सुभद्राणि रथांग पाणि जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगा। जो उत्कृष्ट भक्त हैं, जो भक्त शिरोमणि हैं, वह भगवान की लीलाएं गाते गाते, भगवान का नाम लेते लेते गदगद हो जाते हैं, निर्लज्ज हो जाते हैं। उनको संसार में कौन क्या कहता है इसकी परवाह नहीं। गायन विलज्जो विचरे दसंगा, और असंग होकर के विचरण करते हैं। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्च हसत्यथोरौदिति रौति गायत्युन्मादयन् नृत्यति लोक बाह्य। इस प्रकार से भगवान की भक्ति का जब उद्रेक हो जाता है तो भगवान का भक्त कभी खिलखिला करके हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी गाने लगता है, क्योंकि वह लोकवाह्य हो जाता है। संसार के लोगों की वहां तक पहुंच नहीं होती। इस प्रकार से भगवत धर्म का वर्णन किया। फिर दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन किया। राजा यदु का दत्तात्रेय से संवाद हुआ। उन्होंने कहा हमने 24 गुरु किए हैं, और इसमें 24 गुरु जो किए हैं किसी गुरु को नहीं मालूम है ये दत्तात्रेय हमारा चेला। संत में बहो राजन गुरो ज्ञा बुद्धिपाश्रिता ये तो ज्ञानम उपादाय विचरामी है बालवत। मेरे बहुत से गुरु हैं जिनसे हमने ज्ञान लिया है। जैसे पृथ्वी से ज्ञान लिया, क्या लिया ज्ञान? पृथ्वी से क्षमा की शिक्षा ली, जल से शीतलता की शिक्षा ली। पानी चाहे जितना खौलाओ और थोड़ी देर रख दो फिर ठंडा हो जाएगा, उसका स्वभाव है ठंडा होना। वायु से हमने शिक्षा ली कि साधक को वायु की तरह रहना चाहिए। वायु सुगंध और दुर्गंध ग्रहण तो करती है, पर थोड़ी देर सुगंध और दुर्गंध वायु में रहता है, उसके बाद में वायु स्वच्छ हो जाता है। तो अच्छाई बुराई आवे भी तो साधक में थोड़ी देर के बाद में वो नष्ट हो जानी चाहिए। हमने आकाश से व्यापकत्व की शिक्षा ली। दत्तात्रेय जी बोले हमारा गुरु एक बालक भी था। बालक से क्या शिक्षा लिया? बोले बालक से शिक्षा लिया कि संसार में बालक ही है सुख का अनुभव कर रहा। द्वावेव चिंतया मुक्तो परमानंदाप्लुतो यो विमुक्तो जडो बालो यो गुणेभ्या परम गता। इस संसार में दो को ही सुख है, या तो अबोध बालक जिसे संसार का ज्ञान नहीं, या संसार से परे त्रिगुणातीत सन्यासी। बीच में सबका दुखमय जीवन। हमने एक लड़की को गुरु बनाया, उससे क्या सीखा? बोले एक बार लड़की की शादी तय हुई तो उसको देखने के लिए वर पक्ष से कुछ लोग आए और साथ में बूढ़ी दादी भी आई। और दादी ने कहा हम तो होने वाली बहू के हाथ का भोजन पाएंगे। तो घर में सब कुछ तो था लेकिन चावल नहीं थे। लड़की ने सोचा बिना चावल के भात कैसे बनेगा, तो धान कूट लेती हैं। और धान कूटने लगी तो उसके दोनों हाथों में लाख की चूड़ियां पहनी हुई थी, चूड़ियां खनकने लगी।
अब उसने आधी चूड़ियां फोड़ डाली और फिर धान कूटने लगी, फिर भी बजने लगी। तो फिर दो दो चूड़ियां रखी, और जब दो दो चूड़ियां बची फिर भी धान कूटा तो दो चूड़ियां भी बजी, एक एक चूड़ी रखी। तब खनखनाहट बंद हो गई। दत्तात्रेय जी बोले, हमने कुमारी कन्या को गुरु मान लिया और शिक्षा क्या लिया? वासे बहु नाम कलहो भवेत वार्ता द्वयोरपि एक एव चरे तस्मात् कुमार्या इव कंकणम। जहां पर बहुत लोग होंगे वहां पर लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन अगर दो व्यक्ति भी साधक हैं तो बातचीत उनमें भी होगी। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को कुमारी के कंगन की तरह अकेले विचरण करना चाहिए संसार में। सम्मानी निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत नहीं। अनादर को समान मान करके साधु को विचरण करना चाहिए जगत में। हमने एक वैश्या को गुरु बनाया। राजा यदु ने कहा, गुरुजी वैश्या को गुरु बनाया आपने? बोले हाँ। क्या शिक्षा लिया? बोले पिंगला नाम वैश्यासीत विदेह नगरे पुरा। पूर्व काल में जनकपुर में एक पिंगला नाम की वेश्या थी। एक बार खोडसो श्रृंगार करके अपने कोठे पर बैठ गई। जो भी पुरुष आता दिखाई देता है तो पिंगला वेश्या मन में सोचती है, ये पुरुष आएगा हमें ज्यादा धन देगा, हमारे साथ रमण करेगा, चला जाएगा। पर अर्धरात्रि बीत गई, उसके कोठे पर कोई पुरुष नहीं आया तो उसे वैराग्य हो गया। पिंगला वेश्या कहती है, संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्त प्रदम नित्य मम विहाय अकामदम दुख भयादि शोकम मोह प्रदम तुच्छमहम भजेज्ञ। जो अपार आनंद देने वाले हैं वह भगवान मेरे हृदय में विराजमान है, और ऐसे प्रभु को छोड़ करके हमने ऐसे लोगों को भजन किया जो मेरी एक कामना पूरी करने वाले नहीं हैं। दुख भयादि शोकम, दुख शोक भय को देने वाले हैं, और मोह प्रदम, मोह को प्रदान करने वाले हैं। मैं इतनी नीच निकली कि ऐसे पुरुषों का हमने भजन किया। पिंगला ने सूत्र दिया, क्या? आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम यथा संचिद कांता साम सुखम सुस्वाप पिंगला। इस संसार में आशा ही सबसे बड़ा दुख है, निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। पर पुरुषों की आशा को छोड़ करके पिंगला को सुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमने विभिन्न गुरु बनाए, तब हमें शांति मिली। फिर सांख्य योग, ज्ञान योग का वर्णन किया, विच्छुकोपाख्यानम का वर्णन किया, यदुकुल का संहार हुआ, और फिर कलयुग का वर्णन किया। कहा ज्यों ज्यों कलयुग आएगा त्यों त्यों मनुष्य की आयु स्मृति सब क्षय होती चली जाएगी। स्मृति में कुछ टिकेगा नहीं,
और उसके लक्षण अभी से चालू हो गए। सामान्य गणित लगाना हो तो व्यक्ति तुरंत कैलकुलेटर निकालता है कि नहीं? हम कहते हैं 2-4 दिन लाइट ना आवे, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, तो व्यक्ति का ज्ञान तो सब गिरवी रखा है। हम तो भगवान के लाख लाख धन्यवाद देते हैं, प्रभु हम लोगों को कुछ पहले जन्म दे दिया। जब स्कूलों में पढ़ाई होती थी उस समय हम लोगों ने पढ़ लिया तो कुछ याद कर लिया, और नहीं तो सब गुलामी हो जाती है। आज के वर्तमान वाले कथा व्यास भी कभी आरती भी गानी होती कुछ तो खोलो मोबाइल फट से, बिना देखे कहीं कुछ है ही नहीं। ये बड़ी गुलामी है। सब हवा में डोल रहा है मामला। रुपया भी सब हवा हवाई है। तुम्हारे चाहे करोड़ों रुपया हो, सर्वर न हो तो तुम कार लेना चाहो तो कहां ले पाओगे? सर्वर ही नहीं। और कई सर्वर जा करके ऐसा ना हो कि फिर लौट करके ना आवे। इसलिए उधर बैलेंस कम बनाओ, इधर खाते पीते रहो खूब बढ़िया आराम से। सर्वर का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये ईश्वर निर्मित चीज नहीं है, मानव निर्मित चीज है। जो जो कलयुग आएगा स्मृति, बल, शक्ति सब खत्म हो जाएगी। मनुष्य दूरे वार्यनम तीर्थम लावण्यम के सधारणम, दूर के तालाब को तीर्थ मानेगा और पास की गंगा गोमती में प्रदूषण देखेगा। न जाने कहां कहां मारा मारा फिरेगा और अपने को समझेगा कि हम बड़े सिद्ध हो गए, और पास की गंगा मैया में स्नान नहीं करेगा, जबकि शास्त्र कहता सर्व तीर्थमयी गंगा। सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरि, सर्वशास्त्रमयी गीता सर्ववेदमयो मनु। अगर किसी व्यक्ति की इच्छा हो हम सारे तीर्थों में एक साथ स्नान कर लें, तो धरती के सब तीर्थ तो कोई नहीं नहा सकता। सारे तीर्थों में अगर एक साथ स्नान करना चाहो तो गंगा मैया में डुबकी लगा दो। सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, सर्व तीर्थमयी गंगा, गंगा में सब तीर्थ हैं। अगर कोई सोचे कि सारे देवताओं की एक साथ पूजा कर लें, तो विष्णु भगवान की पूजा कर लो। सर्वदेवमयो हरि, भगवान विष्णु में सारे देवता हैं। और अगर कोई सोचे दुनिया के सब ग्रंथ एक साथ में पढ़ ले, तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करो, श्रीमद् भगवत गीता समझ लो। सर्वशास्त्रमयी गीता, सारे शास्त्र हैं गीता में। और कोई समझे कि सारे वेद हम पढ़ लें, तो मनुस्मृति पढ़ लो। सर्ववेदमयो मनु। आजकल सोशल मीडिया में जो मनुस्मृति की तमाम छीछा लेदर हो रही है, उनमें किसी को एक श्लोक की तमीज नहीं। कोई एक श्लोक नहीं जानता, और नहीं तो किसी को एक श्लोक बाँचते हुए देखा हो कि श्लोक बोल करके उसका अर्थ करे। और संस्कृत पढ़े ही नहीं हो। अनुवाद सत्य नहीं होता है, अनुवाद अपनी अपनी बुद्धि से लोग करते हैं। अगर एक ही अनुवाद प्रामाणिक माना जाए तो श्रीमद् भागवत की सैकड़ों टीकाएं क्यों की महात्माओं ने? अर्थ तो व्यक्ति अपने हिसाब से करेगा, पर मूल श्लोक जो है उसका महत्व होता है। श्रीमद् भागवत का श्लोक पढ़ करके वक्ता अपने हिसाब से अर्थ कर दे तो वो व्यास का थोड़े नहीं माना जाएगा, वो तो तुम्हारा श्लोक है। पर मूल श्लोक जो भागवत का है वो भगवान वेद व्यास का है।
उसके जो असंख्य अर्थ होंगे मूल श्लोक में सब सन्निहित है। तुलसी की मूल चौपाई पढ़ दो तो उसकी जो व्याख्या है वो तो लोग अपने हिसाब से करेंगे, पर मूल ग्रंथ पढ़ लेने पर सारी टीकाएं पढ़ ली गई। इसीलिए मूल ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। तो कहते हैं दूरे वारेणम तीर्थम लावण्यम के साधारणम। अब कलयुग में सुंदरता का केंद्र बाल रखाना माना जाएगा। भांत भांत के लोग देखो, हम लोग बचपन में कभी नहीं सोचते थे कि इतनी हेयर स्टाइल बनेंगी। कोई आधा साइड छुलवाए है, अश्वत्थामा कटिंग। हमने पहले दिन बताया था कि दूसरे दिन कि अश्वत्थामा को के आधे बाल, भगवान कृष्ण ने कहा आधे बाल खड़े रहे और आधे बाल मुड़वा दो, जो जिसको वन साइड कटिंग कहते हो। ये हत्यारे का ट्रेडमार्क था 5000 वर्ष पहले। कहा आधे बाल अश्वत्थामा के मुड़वा दो और आधे खड़े रहे, तो ये जहां जहां जाएगा इसको लोग देख करके समझ जाएंगे ये हत्यारा है। अब तो पिताजी खुद ही कहते हैं वन साइड कटिंग काट दो इसको, क्योंकि वो भी जैसे हैं वैसे वो लड़का है। सब प्रकार से म्लेच्छत्व की तैयारी हो रही। दूरे वारेणम तीर्थम लावण्यम केश धारणम। आगे कहते हैं लड़का लड़की की अभिरुचि ही विवाह का मूल कारण बनेगी। गुण संस्कार कुलीनता आदि सब किनारे रखे रहेंगे। अब लड़का लड़की जो कुछ पसंद कर लें वही विधि मानी जाएगी। वेद शास्त्र की विधि सब गौड़ हो जाएगी। खान पान सब भ्रष्ट हो जाएगा। गायों जैसा दूध, छगड़ी जैसा दूध गाय देगी। वृक्षों में कटीले वृक्षों की बहुतायत रह जाएगी। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब संस्कार विहीन हो जाएंगे। धीरे धीरे म्लेच्छत्व की ओर बढ़ेंगे। सब म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे। धर्म कर्म कुछ रहेगा ही नहीं। वैसे ही बताया गया ग्रंथ में, बोले कलो 10 सहस्राणि विष्णु तिष्ठति मेदिनी तदर्धौ जानवी तोयम तदर्धौ ग्राम देवता। कलयुग के 10,000 वर्ष बीत जाने पर भगवान विष्णु पृथ्वी छोड़ देंगे। तदर्धम जानवी तोयम, उसके आधे अर्थात 5000 वर्ष जब कलयुग के बीतेंगे तो गंगा माई धरती से चली जाएंगी। अब तो 5100 कुछ वर्ष हुए हैं, 26-27। नहीं तो गंगा सफाई करनी पड़ेगी। बताओ, इतना इतना शासन का रुपया गंगा की सफाई में लगाया जाता है। बेवकूफ बना रहे हो। अब गंगा को वहां टिहरी गढ़वाल में बांधे हो, यहां सफाई कर रहे हो। अरे गंगा को वहां से खोल दो, गंगा की क्या सफाई करोगे? पास पड़ोस के गांव साफ कर देगी गंगा? गंगा तुम्हारी सफाई कर दे? तो सब उल्टे काम हो रहे। ज्यो ज्यो तदर्थम जानवी तोयम तदर्थम ग्राम देवता। और 2500 वर्ष पहले ग्राम देवता बहुत थे। 2500 वर्ष जब कलयुग के बीते तो ग्राम देवता सब चले गए। कलयुग के तमाम राजाओं का वर्णन किया। फिर 14 तुर्क, 10 यमन, 14 तुर्क और 8 यवन राज्य करेंगे, ये वर्णन किया। और कहा उसके बाद में 10 गुरुंड राज्य करेंगे। गुरुंड माने अंग्रेज। सूत जी ने कहा जब ज्यादा कलयुग का प्रकोप होगा तो लोग संस्कृत भाषा छोड़ देंगे।
ये कहाँ लिखा? ये भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में, भागवत में ये विषय नहीं है। कहा कि तब लोग यावनी भाषा बोलेंगे और गुरुंडिका बोलेंगे। तो सौनक जी ने पूछा, गुरुदेव ये यावनी भाषा और गुरुंडिका क्या है? तो गुरुंडिका, गुरुंड माने अंग्रेज, गुरुंडिका माने अंग्रेजी। बोले लोग अंग्रेजी बोलेंगे, शब्द संस्कृत के होंगे। बोले वो भाषा कैसी होगी? बोले रविवारे च संडे च फाल्गुने चैव फरवरी खष्टी शिक्षटी गया इति भाषा गुरुंडिका। प्रतिसर्ग पर्व का है पर्व श्लोक। आपको बड़ा विस्मय होगा कि कितने विशिष्ट महापुरुष थे जो उन्होंने कलयुग की आज की चर्चा 5000 वर्ष पहले लिख दी। व्यास जी से बड़ा कोई भविष्य वक्ता होगा जिन्होंने भविष्य पुराण ही लिख दी। पर वामपंथियों के चलते हमारे सारे इतिहास को गौड़ सिद्ध कर दिया। कहा रविवार को संडे कहेंगे, फाल्गुने चेव फरवरी, फाल्गुन को फरवरी कहेंगे, और खष्टी शिक्षटी गया, खष्टी माने 60, खष्टी नहीं कहेंगे, खष्टी को शिक्षटी बोलेंगे। अब बोले यामनी भाषा, बोले पानीयम च स्मृतम पानी बुभुक्षा भूख उच्यते। पानीय शब्द को पानी कहेंगे, अब बुभुक्षा को भूख कहेंगे, भोजनम कक्कनम स्मृतम, भोजन को कक्कन और ब्रैकेट में लिखा है खाना। हर घर में भोजन नहीं कहा जाएगा, खाना कहा जाएगा। देखो व्यास जी की भविष्यवाणी सब सत्य हो रही। खाना सब बोल रहे हैं, धीरे धीरे साधु समाज तक खाना जा रहा है। ये घोर कलयुग जब आएगा तो बड़ी विसंगति हो जाएगी, सब म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे और फिर भगवान का अवतार होगा। कलयुग के लाट में जनता विष्णु यशसा नामना कलकिर जगतपति, विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कल के अवतार होगा और देवदत्त नामक काले घोड़े पर सवार होकर करोड़ों करोड़ों दैत्य रूपी राजाओं का संहार करेंगे। फिर कल के भगवान के शरीर से छू करके टकरा करके जो वायु प्रवाहित होगी वो वायु प्राणियों के शरीर में लगेगी। अचानक में बहुत भारी परिवर्तन होगा, सब लोग भक्त हो जाएंगे, सबके हृदय निर्मल हो जाएंगे और दैत्यों का संहार हो जाएगा और वहीं से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा, फिर सतयुग चलेगा। इस प्रकार से भागवत का सार सुना करके परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये बताओ, अब तो कथा पूरी हो गई, जब तक्षक तुमको काटने आएगा तो तुम क्या समझोगे?